आप खामोश रहिए, आप भी खामोश रहिए। सब बोलने लगेंगे तो फिर और ज्यादा हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है हम एक दूसरे को खामोश करने के चक्कर में खुद बोलने लगते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द जलसा खत्म होगा और सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। वैसे आपके चेहरे बता रहे हैं आप फजर तक सुनना चाह रहे हो। अरे अब तो मुस्कुरा ही दो, क्या जंतर मंतर धरने पे बैठे हो हैं? मुस्कुराया करो। मुस्कुराने से खूबसूरती में इजाफा होता है, बेशक ब्यूटी में इजाफा होता है। फेयर लवली होती कौन सी होती है? फेयर हैंडसम। उससे ज्यादा खूबसूरती में इजाफा मुस्कुराने से होता है। मुस्कुराया करो, मुस्कुराया करो। खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए, उससे दिल मुर्दा होता है, उससे इंसान बेहया बनता है। और बेहया बनता है तो समझ लो उसका ईमान कमजोर हो रहा है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक दर्जा है, एक हिस्सा है। तो हया की सीमा बरकरार रहनी चाहिए, बेहया नहीं बनना चाहिए। दो चीजों में हया नहीं करना चाहिए। हाँ, हया और तकब्बुर, ये दो चीजें इंसान को इल्म नहीं सीखने देता। हया और तकब्बुर। तकब्बुर और खुददारी में फर्क है। तकब्बुर और खुददारी अलग अलग है। ऐसे ही तवाज़ो, इज्जो, इनकिसारी और चापलूसी में भी फर्क है। हालांकि दिखने में एक से हैं, तकब्बुर और खुददारी। वो सारे लोग ऐसे होते हैं, बोले हम क्यों करेंगे सलाम यार, ये तो हमारे सामने खेला हुआ बच्चा है, अल्लामा हो गया तो क्या हुआ, हम क्यों करेंगे इसको सलाम। हम तो हाजी साहब कहीं हज कराएं तो हम क्यों करेंगे सलाम। तकब्बुर यानी अपने आप को दूसरे से बड़ा समझना। एक होती है खुददारी। खुददारी से कहते हैं हम क्यों किसी चीज के लिए अपने जमीर फरोश करेंगे। जमीर नहीं बेचना चाहिए। हाँ, आप इतने नहीं झुक जाने चाहिए कि जहां आपका जमीर बिकता हो। तो खुददारी, खुददारी होनी चाहिए, इज्जो इनकिसारी होनी चाहिए। इज्जो इनकिसारी का मतलब ये नहीं चापलूसी। चापलूसी बोले यार सदर साहब हैं, इनकी हाँ में हानि करी तो हो सकता मुतवल्ली साहब है निकाल देंगे मस्जिद से, ठीक कह रहे हैं तो हाँ ठीक है जैसे भी करें, नहीं वो चापलूसी है। इज्जो इनकिसारी, इज्जत देना चाहिए, आप तवाज़ु से रहो, इज्जो इनकिसारी से रहो, झुक कर रहो, लेकिन चापलूसी से और तकब्बुर से बचना चाहिए। ये दोनों चीजें तबाह कर देती है। समझ रहे हैं आप? हया इल्म नहीं सीखने देती। हया जब आप में होगी तो आप किसी से कुछ पूछेंगे नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि हया इल्म नहीं सीखने देती। मसलन वुजू करना नहीं आता, इमाम साहब से पूछेंगे तो बोले हाँ यार ये तो 50 साल के। अपने अपने जहन में इंसान बातें सोचता है कि यार ये इमाम साहब ये सोचेंगे ये 50 साल के हैं, अभी तक इनसे वुजू करना नहीं आता है, अभी तक इनसे वुजू ही नहीं करना आता है। तो हया शर्म आता, उसको शर्म आती है। तो हया ये इल्म नहीं सीखने दी। और एक तकब्बुर, क्योंकि तकब्बुर में इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, तो किसी से पूछेगा तो वो ये समझेगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरी तजलील हो रही है। हया और तकब्बुर से बचना चाहिए। हया जब इल्म सीखें तो नहीं होना चाहिए, और तकब्बुर ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें माने इल्म होती हैं। अल्लाह पाक हम सबों को महफूज फरमाए। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे दूल्हा साहब कहाँ भाई हैं? अरे पकड़ के लाओ उन्हें भाई, उन्हीं का तो जलसा है। उनके बगैर कैसे होगी शादी। उनके बगैर अगर जोया बारात लेके जाओगे KGN में, मैंने पूछ लिया कहाँ जा रही है, KGN में जा रही है। मैं आपको मैरिज हॉल का नाम भी बता रहा हूँ। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज फुल फॉर्म है, नाजिम भाई बता रहे हैं। माशाल्लाह आएंगे आएंगे हमारे दूल्हा साहब तो आएंगे, उन्हीं के लिए तो तकरीर करनी है मुझे। अगर आप तशरीफ, हाँ उन्हें लेकर आए, कहाँ है, आगे बिठा लिए उनको।
अच्छा, अगर बिना ड्राइवर के बस लेके जाओगे खंती में गिर जाएगी, चक्कर में पड़ रहा हो, आपकी गलती है, शुरू से बिठालना चाहिए दूल्हा साहब को। हाँ, बिन दूल्हा के बारात लेके जाओगे, मार के भगा दिए जाओगे, तो दूल्हा का होना जरूरी है। इंशाल्लाह आएंगे, वो काम उनका चंदा का हो चुका पहले ही, अब उसमें लगे हुए नहीं है, आ गए माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आ जाइए, आ जाइए, आगे तशरीफ लाया। अच्छा, बेदारी आई नहीं आई आप में, ये तो बता दो। आई कितनी बार आई? इंडिया में आई है? 3 बार आई 2 बार आई, इंडिया में आई। चलिए, बहरहाल आप थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, कुछ सुन लीजिए। हाँ, नाजिम भाई कह रहे हैं हमारे समझ में अब भी ना आई। कौन सी आई? वही आई जो आपकी समझ में नहीं आई। अब आ गई, इनकी समझ में आई, तो अब थोड़े आप बेदार हो गए, सुनेंगे फजर तक? अरे बोल तो दो यार, चाहे 10 मिनट सुन लियो, मगर कह तो दो कि हाँ बोलेंगे, नहीं जाएंगे। जाओगे फजर से पहले उठ के? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तकरीर खत्म होगी। और हाँ, इंशाल्लाह नमाज तो जरूर पढ़नी है, नमाज तो साहब, हाँ फजर की इंशाल्लाह अज़ीज़ जमात से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। नमाज जानते हो? अरे जुमे में जो होती है, जानते हो? नाम तो सुना होगा नमाज का, है? नमाज जुमे में जो होती है, जुमे में। अरे ईद में जो होती है नमाज, इतना तो जानते हो ना, ईद में माशाल्लाह 5 टाइम होती है। हम कितने पढ़ते हैं ये नहीं पता। अल्लाह पाक सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। इंतहाई मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़िए बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि खामोशी का मुजाहरा करें और मोहब्बत के साथ चंद बातें सुन लीजिए, इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। बस चंद बातें मुझे शादी का अकॉर्डिंग बतानी है और उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म होगी। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की इस आयत में यह बयान फरमाया कि औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। लिबास आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये जो जिस्म पर इंसान कपड़े पहनता है, इसको क्या कहा जाता है? लिबास। इसको यूनिफॉर्म हम लिबास कहते हैं। अल्लाह पाक ने लिबास से तशबीह दी, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द की लिबास। अब बहुत सारे इसके मानी हो सकते हैं इस आयत के। एक चीज तो ये, लिबास पहनते क्यों हैं आप? लिबास पहना क्यों जाता है? तो पहली चीज ये है, लिबास पहनते हैं जिस्म छुपाने के लिए। बेशक बेशक। किस लिए? जिस्म छुपाने के लिए, शर्मगाह की हिफाजत के लिए ही तो लिबास पहना जाता है जी। जिस्म छुपाने के लिए लिबास पहना जाता है। जिस्म छुपेगा तो इंसान गुनाह से बचेगा जी, इसलिए लिबास पहनते हैं। अगर इस माने से आयत को लें तो मतलब ये होगा, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द की लिबास। शादी से पहले जो किया, शादी से पहले कितने गुल खिलाए, वो आप जाने, अल्लाह बेहतर जाने। मगर जब आप शादी के बंधन में बन जाएं, जब आप निकाह के रिश्ते में जुड़ जाएं, जब आप रिश्ते अज़दवाजी से मुंसलिक हो जाएं, फिर जिस तरह कपड़ा पहनने से बदन की हिफाजत होती है, जिस तरह कपड़ा पहनने से शर्मगाहों की हिफाजत होती है, जब आप निकाह के बंधन में बन जाएं, जब आपकी शादी हो जाए, इस आयत का मतलब यह है, फिर आपके